जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एसएससी विथ अभिषेक ठाकुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस ज़बरदस्त वन शॉट क्लास में इंग्लिश ग्रामर का 120 गोल्डन रूल करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स एग्ज़ाम में तहलका मचाएगा और यहाँ से सारे कंसेप्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एक तरह से इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट रिवीजन आज की इस क्लास में करेंगे। और इसको करने के बाद आप जाके मॉक लगाइए, चाहे आप कहीं भी मॉक टेस्ट दीजिए, आप स्कोर अच्छा करोगे और जाके एग्जाम में भी अच्छा करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करेंगे। तो इस बुक में क्या खासियत है, सबसे पहली बात बता देते हैं। ये जो बुक है 155 पेज का बुक बनाया गया, इसमें आपके कम से कम हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया गया है। साथ ही साथ गोल्डन रूल सारे इसमें दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ गोल्डन रूल करने वाले हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन के लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो ज़रूर आपका प्रैक्टिस के लिए करवा दिया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। जैसे ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या आएगा, रीड्स। यानी देखिए, वर्ब के साथ एस या ईएस जब हम लोग जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाता है बताइए, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है बताइए। नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो जब नाउन के साथ एस या ईएस जुड़े तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़े इसका मतलब वो सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे ही के बाद रीड्स आया है, यानी यहाँ पे सिंगुलर हो रहा है। तो ही अकेला वह के लिए बात कर रहा है तो रीड्स, इसके साथ एस आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैट है, क्या है, एक कैट है। ये कैट है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस लगा है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी कंसेप्ट कहता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। ठीक है, इतना याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। दूसरा आप बोल रहा है ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्ले जो आया है आपका प्लूरल वर्ब आया है। इसमें एस या एस लगा है, नहीं लगा है, क्योंकि आपको बताया था कि वर्ब में एस या एस जोड़ने से वो सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पे एस एस नहीं है, यानी कहने का अर्थ है ये वर्ब प्लूरल है। ठीक है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आया है। यहाँ पे बर्ड्स यानी चिड़िया है, चिड़िया है यानी बहुत सारी चिड़िया हैं। ठीक है, यानी प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब आ गया ना, फ्लाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई एंड टेक ए प्लूरल वर्ब। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम है तो यहाँ पे क्या आया, आर आया, बात सही है। ब्रेड एंड बटर, आर आया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट और या नॉट से जुड़ा हो तो वर्ब जो होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे एदर रीना और हर सिस्टर्स, तो यहाँ पे हर सिस्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आया है, समझ सकते हैं आप लोग। यानी अगर आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर से अगर सेंटेंस बनता है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे द कोच है। नॉर के बाद नियरेस्ट सब्जेक्ट द कोच है, तो द कोच जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ई जा रहा है, तो समझ गए। इस प्रकार से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक और बता रहे हैं, आइदर रीना और हर सिस्टर्स है ना, तो यहाँ पे हर सिस्टर्स आया है, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला पांचवा गोल्डन रूल कहता है ईच या एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आएगा लेकिन सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, जैसे ईच स्टूडेंट, ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक। ठीक है, एवरी सोल्जर, एक मिनट, यानी ईच एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट्स नहीं होगा, कंफ्यूजन में अगर दे ईच स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है तो वो नहीं होगा, ईच स्टूडेंट होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाउन में एरर को देखते हुए। ठीक है, ईच के बाद सिंगुलर नाउन आता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। तो ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, ठीक है, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक बुक है। एवरी सोल्जर फाइट्स ब्रेवली, तो यहाँ पे एस लगा है ना, यानी सिंगुलर है। ठीक है, तो बात सही है। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन यानी
जो जिसको काउंट नहीं किया जा सके, ठीक है। जैसे वाटर है तो वाटर के साथ ई जाएगा, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ ई जाएगा, समझ गए। चलिए देखिए इस क्लास से क्या होगा, आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा और गोल्डन रूल जो इंपॉर्टेंट है वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में देखिए सिंगुलर एज वन यूनिट, प्लूरल इफ इंडिविजुअल एक्ट सेपरेटली। जब अलगाव की स्थिति हो तो उसमें प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन जब एज ए होल यूनिट की बात करें तो सिंगुलर यूज होता है। अब देखिए कैसे, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ पे देखिए आराम से देखिए, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ पे एक तरह से क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या बोध कर रहा है एज ए वन यूनिट की तरह। तो यहाँ पे क्या हैज़ लगा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे देखिए आर्गुइंग, यानी जब विवाद वाला बात हो, निगेटिव सेंस में हो, तो उस सेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं। ज्यूरी आज आर्ग्यूइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, यानी बंटवारे के बात हो, निगेटिव सेंस का बात हो, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पे जैसे अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ध्यान से देखिएगा, टीम या ग्रुप को एक यूनिट माने तो सिंगुलर होगा, अलग अलग माने तो प्लूरल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नोन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड ऑन द नाउन, ठीक है। नोन जो है क्या हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, लेकिन नाउन को देखना पड़ेगा। नोन के बाद नाउन देखें, नोन के बाद नोन ऑफ द मनी वाज स्टोलन, तो यहाँ पे द मनी अनकाउंटेबल नाउन आया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लग गया, ठीक है। यानी अगर उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है नोन के बाद तो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, अगर उसके बाद प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे नॉन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ आया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव लग गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी जाहिर सी बात है, याद रखिएगा नॉन के बाद यदि सिंगुलर वर्ब क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर नॉन के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द नंबर सिंगुलर वर्ब को दिखाता है और ये नंबर प्लूरल वर्ब को दिखाता है। देखिए एकदम शॉर्ट में लिखे ताकि आपको डायरेक्ट जब क्वेश्चन देखे तो डायरेक्ट आप लगा दो, ठीक है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक चीज़ याद रखिएगा, द नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ के बाद भी हमेशा प्लूरल आता है, तो ये याद रखिएगा, इसको कन्फ्यूजन नहीं, ये नहीं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा, ठीक है ना, स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ यदि आए तो यहाँ पे आपका वर्ब इज होगा, अगर ए नंबर ऑफ आए तो आपका यहाँ पे आर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वी आर गोइंग टू आगरा टुमारो, ठीक है। सी इज़ विजिटिंग हर आंट नेक्स्ट वीक, ठीक है। वो आई थिंक पॉज हो गया क्या, एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, यहाँ से फास्ट रिवीजन करवा देते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट में होता है, देख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। अगर दिक्कत हो यानी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ हो तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हमको लगता है रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। देखिए पास्ट हैबिट में यूज टू और वुड यूज होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पास्ट हैबिट में यूज टू और वुड यूज होता है, जैसे आई यूज टू प्ले हेयर, ही वुड वॉक डेली, ठीक है। प्लान फ्यूचर के लिए आपका देखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानते हैं आप, यहाँ पे क्या होगा, वी आर गोइंग टू आगरा टुमारो, हम लोग आगरा जा रहे हैं कल, ठीक है। सी इज़ विजिटिंग अराउंड नेक्स्ट वीक, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 14 क्या करता है, कहता है ऑफ द टू पास्ट एक्शंस द अर्लियर वन यूजेज पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और टू पास्ट एक्शंस की बात हो तो पहला वाला जो होता है क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, और उसके बाद वाला आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट बोल रहा है, सॉरी पास्ट क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट नहीं। पास्ट परफेक्ट एक साइड होगा तो इस साइड वाला क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसको देख लीजिए क्या कर रहा है, ही हैड लेफ्ट है ना, और यहाँ पे बिफोर है, तो जाहिर सी बात है आगे वाला आपका वर्ब टू आएगा, ठीक है। इधर वाला आपका पास्ट परफेक्ट होता है तो इधर वाला सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए द मैच हैड स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ पे व्हेन से जुड़ा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका सिंपल क्या आएगा, सिंपल पास्ट, और इधर में पास्ट परफेक्ट आएगा, एक साइड पास्ट परफेक्ट एक साइड सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंट एक्शन और उसके रिजल्ट को दिखाने के लिए होता है, हाल ही में हुए एक्शन जिनका असर अब है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, ये नहीं कि आई फिनिश्ड
माई वर्क होगा, ऐसे नहीं होगा। आपका आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी जो हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है वर्क। ही हैज़ गोन आउट, वो जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज सिंस और फॉर, ये बहुत बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं शिफ्ट में आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। परफेक्ट टेंस में आपका यूज सिंस और फॉर का यूज होता है, और सिंस जो यूज होता है और फॉर जो यूज होता है, देखिए ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। आप बोलेंगे ये क्या होता है, ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिर्फ बोल रहे 5 साल से, 5 साल के लिए, ठीक है, 10 महीनों से, यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, एक पीरियड बताया, ठीक है, कि इतने सालों से, इतने दिनों से, ठीक है। डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं बताया कि इतना ही बजे से, चाहे इतना ही तारीख से। अगर डायरेक्ट बताए तब उसमें सिंस यूज होगा, लेकिन अगर बताए, नहीं बोलते हैं आज़ादी पचे 150 अपने भाषा में, ठीक है, वही चीज़, तो वैसा बताए तो उस सेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर क्या बोले, अगर बोले कि हाँ मंडे से कर रहा है, ट्यूसडे से कर रहा है, आपका 1 तारीख से कर रहा है, तो उस सेंस में हम लोग सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे बता दिया गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन के लिए आपका फॉर यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डू डॉज और डीड के बाद हमेशा बेस वर्ब यूज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। डॉज आ गया तो ये नहीं कि यहाँ पे आपका बेस वर्ब यूज नहीं हो, इसमें भी एस लगा दिए, तो ऐसे इरोर काफ़ी पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे डॉज लगा हुआ तो आने वाला वर्ब ये नहीं कि आपका एस या ई एस वाला आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर एक बार यहाँ पे डॉज, डॉज और डीड आ गया ना, उसके बाद बेस वर्ब यानी बेस फॉर्म ही आएगा आपका, ठीक है। जैसे डज नॉट तो प्ले होगा, ठीक है। आई डिड नॉट गो, ये नहीं कि डिडंट वेंट हो जाएगा, तो ऐसा इरोर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट वेंट हेयर, इस प्रकार से इरोर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा लैंग्वेज को टफ किया जाता है ना, लेकिन आपका कंसेप्ट वही रहता है, ठीक है। तो आई डिड नॉट के बाद आपका यानी डू, डॉज और डिड के बाद हमेशा बेस वर्ब आएगा, ठीक है। चलिए, अगर इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट आता है तो आगे आने वाला चीज़ वुड हैव और वर्ब 3 होगा, ठीक है। जो डायरेक्ट पेपर में आएगा वही करवाया जा रहा है दोस्त। इससे बढ़िया वीडियो आपको, इससे बढ़िया क्लास आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कंसाइज वे में अच्छे तरह से ग्रामर का रिविज़न करवा दिया हूँ, ठीक है ना। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। बीते समय में जो विश या अफसोस है उसे दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे इफ़ ही हैड कम ही वुड हैव मेट अस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफ़ ही हैड आया है तो आगे आने वाला सेंटेंस वुड हैव आएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट आपको रट लेना है कि इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो आगे आने वाला सेंटेंस वुड हैव प्लस वर्ब 3 होगा। ये नहीं कि आपका इरोर में पूछ देगा वुड के साथ हैड लगा के वर्ब 3 लगा देगा, तो इसमें आपको गलती देख लेना है, ठीक है। वुड के साथ हैव ही होगा, यहाँ पे हैड नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें वाज वेयर प्लस वर्ब ING लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट है, तो आसान है, आप जानते ही होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैज़, हैव और वर्ब 3 यूज होते हैं, आप जानते होंगे। हैज़, हैव या वर्ब 3, हैज़ और हैव के साथ वर्ब 3 यूज होता है। इसमें भी कॉन्सेप्ट में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे दे देगा, इरोर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे वर्ब फॉर्म दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। हैज़, हैव के बाद वर्ब फॉर्म दूसरा हो जाएगा, तो उसको आपको देखना है कि कौन सा वर्ब फॉर्म है, ठीक है। अगर तीसरा नहीं है तो उसमें इरोर हो जाएगा, ठीक है। नाउन के कुछ, हालांकि नाउन चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ 4 इंपॉर्टेंट आपके इसमें दिया गया है रूल, गोल्डन रूल में, उसको देख लीजिए जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उससे पूरा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इससे क्वेश्चन आप ज़्यादातर जो बेसिक क्वेश्चन है आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से इसको रिवीजन कर लिए तो, ठीक है। बशर्ते आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन के ऊपर कमांड उतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप कहिएगा कि 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा दीजिए तो वो भी करवा दूंगा, लेकिन आप मैंने सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर रूल क्या कहता है, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होता है, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते ही है। ये सीजर्स वाला कितनी बार पेपर में आया हुआ है आप देख लीजिएगा जाके। तो ये सब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होते हैं, याद रखिएगा। इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, नहीं कहीं इरोर में दिया हो ऐसे सीजर सिर्फ लिखा हो
वहाँ पेश नहीं लगा तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे गलती ही होगा, ठीक है। ट्राउजर से लिखा है, ट्राउजर सिर्फ लिख दिया है क्वेश्चन में तो गलत है, ठीक है। स्पेक्टेकल लिखा है, ठीक है, स्पेक्टेकल लिखा है तो भी गलत है, स्पेक्टेकल्स होता है, ठीक है ना। चलिए, तो दिस सीजर्स आर शार्प होगा, ये नहीं कि दिस सीजर्स इज शार्प, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमेशा प्लूरल ही होता है। नेक्स्ट है ईच अदर, दो व्यक्ति के लिए होता है, वन अनदर दो से अधिक व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। राम एंड श्याम लव ईच अदर, इसका मतलब है राम और श्याम एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए ईच अदर होगा, लेकिन आपका वन अनदर दो या दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक के लिए ही होता है, दो के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए। याद रखिएगा, वन अनदर दो से अधिक के लिए और दो के लिए ईच अदर, याद रखिएगा, ठीक है। ईच अदर दो के लिए और दो से अधिक के लिए क्या यूज होता है, वन अनदर, ठीक है। प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ नाउन इन नंबर जेंडर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ नाउन इन नंबर और जेंडर। एवरी बॉय मस्ट ब्रिंग हिज पेन, ईच गर्ल ब्रॉट हर बुक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ नाउन इन नंबर और जेंडर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईच गर्ल है तो इसके अकॉर्डिंग हर आएगा, ईच एवरी बॉय है तो इसके अकॉर्डिंग हिज आएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज हु एज सब्जेक्ट, होम एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लाया हूँ। ये याद रखिएगा, हु जो होता है एज ए सब्जेक्ट यूज होता है और होम जो होता है एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। हु कॉल्ड यू, किसने तुम्हें बुलाया, यानी कोई ना कोई बुलाया होगा तो मालिक बुलाया है ना, तो हु इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, यूज्ड एज सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए, होम डिड यू मीट, तुम्हें किससे मिलना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंस आ रहा है ना, वो चीज़ ऑब्जेक्ट के लिए किससे मिलना है, होम डिड यू मीट, ठीक है। तो यहाँ पे होम ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ, लेकिन हु जो है आपका हु कॉल्ड यू, यानी तुम्हें किसने बुलाया, तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट का बात बोलना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी कहिएगा तो करवा ही देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। हालांकि कॉन्सेप्ट तो बता दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, तो उसको भी करवाएंगे, ठीक है, अगर आप कहिएगा तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा कंप्लीट करवा देना है। और मात्र गिने चुने कुछ ही वीडियोज़ आपको सजेस्ट करूँगा, उसको करने के बाद डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, जब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एक मिनट, थोड़ा सा खांसी आ गया था, माफ़ कीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, तो व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है। जैसे ही हॉट हिमसेल्फ, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिमसेल्फ लगा है, आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ लगा है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोनाउन का रूल देखिए, अगर आप वोकेब को लेके चिंतित है तो ये वाला जो 59 पेज का PDF है, इसको पढ़ने के बाद, यानी 59 पेज में तो 2-3 पेज आपका वही है, क्या है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, यानी कवर पेज, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, कहीं भी ज़्यादा नहीं किया हुआ है, जैसे बुक होता है एक्चुअल में वैसा बुक दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एयरफोर्स परीक्षा में इंग्लिश सेक्शन में 20 में से 9 से 10 प्रश्न सीधे वोकेबुलरी से आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रामर का जितना रोल है उतना वोकेबुलरी का भी है। तो डेफिनेटली अगर आप कहेंगे फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वोकेबुलरी इतना कम 4-5 ही आते तो आपका भूल है, ठीक है। वो पैसेज में भी आपको वोकेब 2 पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। इस बुक को चाहे तो परचेस कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, और इस बुक को करने के बाद डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ। इस बुक में आपको देखिए ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, लास्ट एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए यहाँ पे 1500 ऑनलाइनर वोकेबुलरी, जिसमें आपको 200 इडियम फ्रेज, 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 साइनोनिम एंटोनिम्स दिया गया है। साथ ही साथ आपका 300 कॉमनली स्पेल्ट वर्ड्स है और 200 फ्रेजल वर्ब है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा, डेफिनेटली
आपका एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन वोकैब से आएंगे छूटेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है, पीडीएफ का क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप पढ़िएगा, आपका मन बोरिंग नहीं लगेगा। इसका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में इंग्लिश लिखा हुआ है। हालांकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जैसे पुल समन्स लेग होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, टीज और जोक करने के लिए यूज़ होता है। तो आसान भाषा का यूज किया गया, ये नहीं कि ज़्यादा कठिन शब्द का यूज किया गया। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका पीडीएफ है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं इसको तो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। 49 रुपीज़ इस पीडीएफ का प्राइस है, ठीक है। काफ़ी कम प्राइस में आपको रखा गया है और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एकदम 110%, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप रिव्यू खुद दोगे, बोलोगे कि हाँ भाई आया है। आप जाके सर्च कर लीजिएगा इस पीडीएफ से जब आपका जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डायरेक्ट क्लिक, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया, वन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दिया गया है, जो अपना कर्ज चुका नहीं पाता वो दिवालिया हो जाता है, इंस्टॉलमेंट हो जाता है। इनविंसिबल कौन होता है, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, ठीक है। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन आपको सिखा दिए और जो एकदम एग्जाम लेवल का है वही चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। और 49 कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, बाकी क्या ही कहें। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ, ठीक है। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 9534476350, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप करके आप चाहो तो ले सकते हैं। बाकी चलते हैं, बाकी चलिए देखते हैं। यहाँ पे मच जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है और मैनी जो होता है काउंटेबल होता है। अब देखिए, मच वाटर वाज वेस्टेड, ये नहीं कि मैनी वाटर लगा दे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैनी वाटर लगाया है यानी अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आएगा ही आएगा, ये नहीं कि आप जाके उसमें मैनी डाल दो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के इरोर पे क्वेश्चन आते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और उसको अप्लाई करो क्वेश्चन में, ठीक है। यानी अनकाउंटेबल, जो चीज़ डायरेक्ट पूछा जाता है वही डाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं एकदम बाँच दिया हूँ। लास्ट टाइम में रिवीजन में भी दिक्कत होगा, आपको डायरेक्ट बता दिया मैनी के साथ काउंटेबल और मच अनकाउंटेबल, ठीक है। चलिए, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स गिनित होंगे, गिनने जा सकते हैं, तो इसके पहले मैनी लगाया, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है। देख लीजिए, आइदर और नाइदर सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं, ठीक है। वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे नाइदर ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पे इज होगा। आइदर रोड लीड्स टू, यहाँ पे लीड्स लगा है, आइदर रोड लीड्स कहीं ना कहीं सिंगुलर वर्ब को डिनोट करता है। क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ एस या एस लगा है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी याद रखिएगा, आइदर नाइदर जहाँ पे आए, खाली आइदर नाइदर नॉर और आइदर और वाला बात नहीं कर रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट अलग था, ठीक है ना। खाली आइदर नाइदर आए तो उसके बाद आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। बाकी प्रोनाउन कंसिस्टेंट इज इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। इफ़ ए मैन वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स, ठीक है। एवरीवन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी, तो इसमें क्या बोलोगे कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि आपका प्रोनाउन जो है कंसिस्टेंसी को दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज इट इज़ आई नोट इट इज़ मी, इट इज़ आई नोट इट इज़ मी, ठीक है। इट इज़ के बाद यहाँ पे आपका आई आएगा, ये नहीं कि आप मी लगा दिए, ठीक है, तो ये गलती हो जाएगा। इट इज़ आई हु एम गिल्टी, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट इज़ मी करके आपका इरोर में पूछा जाता है, तो वहाँ पे इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउंस नेवर टेक्स एपोस्ट्रॉफ्स, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रॉफ्स नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रभु, ये नहीं कि योर के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अपस्ट्रॉफ नहीं आएगा। दिस पेन इज़ योर्स, डायरेक्ट ऐसे आएगा, ठीक है। दैट हाउस इज़ देयर्स, ठीक है। इसमें देयर के बाद यहाँ पे ऐसे नहीं कि यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ गए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट देयर्स, इस प्रकार से देयर्स होगा, ठीक है, अपस्ट्रॉफ नहीं होगा। चलिए, एडजेक्टिव का कुछ रूल है, देख लीजिए। एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन्स, एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, इतना याद रखिए। एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताता है और एडवर्ब जो है वर्ब का विशेषता बताता है, इतना ध्यान में रखना है। एडजेक्टिव नाउन का विशेषता बताता है और एडवर्ब जो है वर्ब जो है
माफ़ कीजिएगा, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इतना याद रखिएगा। जैसे सी इज ए क्विक लिमर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी क्विक लर्नर है, लिमर लिखा गया है, LEARNER, ठीक है, क्विक लर्नर। तो लर्नर है एक नाउन, नाउन के पहले क्या है, क्विक, तो नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो क्विक जो है यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। सी लर्न्स क्विकली, वो जल्दी सीखता है, तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता क्विकली बता रहा है ना जी, तो क्या हो जाएगा, लर्न का क्विकली बता रहे हैं, यानी ये एडवर्ब हो जाएगा क्विकली, ठीक है, समझ गए, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट क्या बता रहा है, यूज़ मोर फॉर कंपेयरिंग टू मोस्ट फॉर मोर देन टू, ठीक है, मोर का यूज़ दो के लिए यूज़ कीजिए और मोस्ट का यूज़ दो से अधिक के लिए यूज़ कीजिए। देखिए इतना आसान भाषा में लिखा गया, कोई बच्चा भी समझ सके, ठीक है। 8 क्लास का भी बच्चा यदि क्लास को देखता है तो कहीं ना कहीं उसका ग्रामर रिवीजन अच्छे तरह से हो जाएगा और अपने क्लास का बेसिक क्वेश्चन आराम से कर लेगा, अपने क्लास का अच्छा क्वेश्चन कर लेगा 8 क्लास का बच्चा, ठीक है। 10th का भी बच्चा कर लेगा, ठीक है, 12th का भी कर लेगा। अब क्या बताओ, तुम भी कर लोगे भाई, ठीक है। रिया इज़ मोर इंटेलिजेंट देन प्रिया, ठीक है, तो मोर इंटेलिजेंट देन, और मोर के बाद यहाँ पे देन हमेशा यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये किसका यूज कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो उतना ध्यान मत रखिए, सिर्फ आपको याद रखिए मोर 2 के लिए और मोर देन 2 के लिए, सॉरी मोस्ट 2 से अधिक के लिए, ठीक है। जैसे सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हेयर, ठीक है, मोस्ट यूज होगा एक तरह से, और हाँ मोस्ट के पहले हमेशा दो आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। गुड इज एडजेक्टिव, गुड इज एडजेक्टिव, वेल इज एडवर्ब, हाँ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पे पूछा गया है, इस पे मैंने इधर पूछा गया है। गुड जो होता है एडजेक्टिव होता है, वेल जो होता है एडवर्ब होता है। ही इज़ अ गुड सिंगर, सिंगर के पहले गुड लगा यानी सिंगर की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या एडजेक्टिव हुआ। लेकिन वो अच्छा गाता है तो सिंग्स का विशेषता बताता है, यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब का जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है ना जी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे वेल जो होगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, टू सोज निगेटिवली, ठीक है, जहाँ पे TOO टू आए यानी कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी को दर्शाता है। तो ही इज़ टू वीक टू रन, वो इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे निगेटिविटी को दिखा रहा है, ठीक है। दिस बैग इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, ये बैग जो है इतना हैवी है कि ये इसको लिफ्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनफ की बात करें, इनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव, हाँ ये चीज़ याद रखिए, एडजेक्टिव के पहले आता है क्या, इनफ, ठीक है, याद रखिएगा। ही इज़ टॉल इनफ टू रीच, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल कुछ, सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ये नहीं कि इनफ स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, और उसका विशेषता मतलब उसके, अरे भाई गड़बड़ हो गया क्या, कम्स आफ्टर एडजेक्टिव, पहले टू कैरी इट, स्ट्रॉन्ग के बाद कम्स आफ्टर यानी उसके बाद, स्ट्रॉन्ग के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है, ये उसके बाद आएगा, कम्स आफ्टर का मतलब पहले नहीं होगा, उसके बाद होगा, ठीक है, कम्स आफ्टर एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है। जैसे टॉल दिया तो टॉल के बाद यहाँ पे इनफ होगा, यानी कि इनफ टॉल नहीं होगा, टॉल इनफ होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यानी एडजेक्टिव के बाद आता है क्या, इनफ, एडजेक्टिव के बाद आता है इनफ, इतना याद रखना है। हार्डली स्कार्सली और बैरली जहाँ भी है वो निगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही हार्डली ईट्स, वो कठिनाई से खाता है, ही आई स्कार्सली नो हिम, मैं मतलब उसे स्कार्सली यानी निगेटिव सेंस का बात बोल रहा है, मैं को उसे कठिनाई से जानता हूँ, ठीक है, एक तरह से। तो याद रखिएगा हार्डली, बैरली और स्कारली उसमें आए तो निगेटिव सेंस को दिखाता है, उसके साथ नोट वगैरह भी नहीं आएगा, ठीक है, उसका मतलब अलग होता है, ये नहीं कि हार्ड से हार्डली मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, उसका मतलब अलग सेंस में होता है, ठीक है। यूज़ देन विथ कॉम्परेटिव डिग्रीज, और देन यूज होता है हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में। कॉम्परेटिव डिग्री जैसे टॉल हो गया, टॉल का क्या होता है कॉम्परेटिव डिग्री, टॉलर हो गया, तो टॉलर के बाद यानी बेसिकली ER से आप पकड़ सकते हो क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, तो उसके बाद हमेशा देन आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अवॉइड डबल कंपरेटिव, मोर बेटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बेटर खाली लिखेंगे, समझ में आया ना जी। ये नहीं कि अब बेटर तो है, बेटर खुद होता है, गुड का क्या होता है बेटर और बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि दो कंपरेटिव लगा दे, ऐसा नहीं करना है, आपका सिंगल
लगाना, जैसे मोस्ट फास्टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट फास्टेस्ट लिख दीजिए और फास्टेस्ट के पहले द आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, ये भी आपको बताया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट 39 नंबर, द कंपैरेटिव प्लस द कंपैरेटिव। हाँ, ऐसा सेंटेंस आपको याद रखें, द कंपैरेटिव के साथ द कंपैरेटिव है, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, ऐसा याद रखिएगा। डायरेक्ट इरट्टू तोता बन जाइएगा कुछ देर के लिए। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम सीखोगे। तो द मोर यू 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 याद रखिएगा। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू स्कोर, जितना मेहनत करोगे उतना तुम स्कोर करोगे। ये नहीं कि यहाँ पे आपका गुड आ जाएगा, ठीक है ना, आपका गुड आ जाएगा तो वहाँ पे इरोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटर ही होगा, क्योंकि अगर द के बाद कंपैरेटिव आता है तो यहाँ पे द कंपैरेटिव ही आएगा, ठीक है। यूज एज टू शो इक्वलिटी, ठीक है। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, ठीक है। दिस बुक इज एज गुड एज दैट वन, ठीक है। बुक जो है एक तरह से यूज एज जो है ना, सो इक्वलिटी को दिखाता है, यानी एक तरह से एक एक व्यक्ति में कंपैरिजन को दिखाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी ये जो होता है एक तरह से क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। एडवर्ब्स रूल्स देखिए, एडवर्ब मॉडिफाइड वर्ब, याद रखिए एडजेक्टिव मॉडिफाई अनदर वर्ब, ठीक है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, आपको बता दिए सिंग्स का विशेषता ब्यूटीफुली। ही इज़ वेरी वेल, ठीक है। वेरी टॉल, कितना टॉल है तो वेरी टॉल है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वाइट का मतलब कम्प्लीटली या फेयरली होता है, ठीक है। रादर का मतलब समवॉट नेगेटिव होता है। सी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, सी इज़ रादर ड्यूड, सी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, वह थोड़ा इंटेलिजेंट है, ही इज़ रादर ड्यूड, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसमें बताया क्या गया, क्वाइट जो होता है कम्प्लीटली या फेयरली पॉजिटिव के लिए क्वाइट होता है, लेकिन रादर जो होता है वो नेगेटिव के लिए होता है। क्वाइट इंटेलिजेंट मतलब वो इंटेलिजेंट है, थोड़ा है, एक तरह से पॉजिटिव सेंस यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन रादर ड्यूड, रादर जहाँ भी है वहाँ पे समझ जाइए कि निगेटिव सेंस का बात कर रहा है, ठीक है। डोंट यूज डबल नेगेटिव, और दो बार नेगेटिव नहीं यूज करेंगे। आई डोंट नो नथिंग ऐसे नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे आई डोंट नो एनीथिंग, नथिंग के बदले एनीथिंग यूज होगा, ठीक है, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं दोस्त, और विश्वास कीजिए यहीं से क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन क्या मैंने कंसेप्ट यही आएंगे आपके, ठीक है। बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो अगर आप कहेंगे नेक्स्ट क्लास में करवा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी हो गया है, क्या कहें, आवाज़ निकल नहीं रहा, फिर भी आपको क्लास ले रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कम बिफोर मेन वर्ब, ठीक है। एडवर्ब का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेन वर्ब के पहले आएगा, ठीक है। ही ऑलवेज कम्स लेट, ये नहीं कि ही कम्स ऑलवेज लेट नहीं होगा, यानी मेन वर्ब के पहले आपका क्या आएगा बोलिए, एडवर्ब आएगा, ठीक है। मेन वर्ब के पहले एडवर्ब आएगा। जैसे इनफ था ना, इनफ क्या होता था, इनफ वाला का बताया गया था कि वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वर्ब के पहले हमेशा एडवर्ब आएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। सी नेवर लाइज, ये नहीं कि सी लाइज नेवर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, एडवर्ब्स ऑफ मैनर कम आफ्टर द वर्ब, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होता है वो वर्ब के बाद आता है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जैसे ही स्पीक्स सॉफ्टली, तो सॉफ्टली यहाँ पे एडवर्ब आ गया, ठीक है। यानी वर्ब तो आता है, एडवर्ब तो आता है, लेकिन यहाँ पे स्पीक्स आपका मेन वर्ब के बाद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर एडवर्ब्स ऑफ मैनर की बात हो तब आपका वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपका क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। लेकिन आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्या बताए थे, अगर वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे मेन वर्ब के पहले आपका एडवर्ब आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोग समझ गए होंगे इतना तो, ठीक है। टू मच यानी बिफोर नाउन, मच टू यानी बिफोर एडजेक्टिव, ठीक है। टू मच यूज होगा नाउन के पहले, और मच टू यूज होगा एडजेक्टिव के पहले, ठीक है, याद रखिएगा। और टू मच हो तो नाउन के पहले, जैसे टू मच नॉइज, तो नॉइज इज नाउन, नाउन के पहले क्या होगा, टू मच यूज हुआ, यानी बहुत सारा आवाज़ है, ठीक है। लेकिन मच टू डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट इज अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के, माफ़ कीजिएगा क्या होगा, दोनों में तो बिफोर ही आएगा, हाँ दोनों में बिफोर आएगा। नाउन हो या एडजेक्टिव, दोनों के पहले टू मच आएगा। अरे भाई क्या बोल रहा है, मच टू आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव हो तो मच टू, और आपका
नाउन हो तो टू मच, ठीक है, याद रखिएगा। यानी नाउन के पहले टू मच और आपका एडजेक्टिव के पहले मच टू, ठीक है, ठीक है। इनफ फॉलोज एडजेक्टिव और एडवर्ब। इनफ जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को फॉलोज करता है। सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के बाद इनफ आया जैसा कि आपको बताया गया है। सी स्पोक लाउड इनफ, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका लाउड के बाद इनफ आया। तो जाहिर सी बात है, समझ गए होंगे आप कि इनफ जो होगा बाद में ही यूज होगा एडजेक्टिव के। यहाँ पे लाउड जो है एडजेक्टिव नहीं था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लाउड जो है आपका एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद ही आपका इनफ यूज होगा, ठीक है। यानी एडवर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो, दोनों के बाद ही आपका क्या यूज होगा, इनफ यूज होगा, याद रखिएगा। पोजीशन ऑफ ओनली चेंजेस मीनिंग। पोजीशन ऑफ ओनली चेंजेस मीनिंग। ओनली ही पास्ड, नो वन एल्स। ओनली ही पास्ड, सिर्फ वही पास हुआ, ठीक है, दूसरा कोई नहीं। ही ओनली पास्ड, इसका मतलब डिड नथिंग मोर, सिर्फ, एक मिनट, बार बार छींक आ जा रहा है भाई, क्या कहें, सर्दी हो गया है, माफ कीजिए, छींक आ गया इसलिए पॉज कर दिए। पोजीशन ऑफ ओनली चेंजेस मीनिंग। ओनली का यूज अगर आगे पीछे हो जाए तो मीनिंग भी बदल देता है। जैसे ओनली ही पास, सिर्फ वही पास हुआ, दूसरा कोई नहीं। ही ओनली पास्ड, डिड नथिंग मोर, ठीक है, ज़्यादा नहीं किया, ही ओनली पास, सिर्फ पास ही किया, ठीक है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। एक तो वही पास हुआ, इसमें एक ही व्यक्ति था जो पास हुआ था इसमें, ठीक है। दूसरा में क्या हुआ, ही ओनली पास्ड, इसका मतलब है वो सिर्फ पास हुआ, ठीक है, यानी फर्स्ट डिवीजन वगैरह नहीं आया। स्टिल कंटिन्यूटी के लिए यूज होता है, और एट फॉर इनकम्प्लीट एक्शन। और एट जो होता है निगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है, निगेटिव सेंस में। ही इज स्टिल स्लीपिंग, यानी वो अभी भी सो रहा है। ही हैजंट कमेंट, लेकिन वो अभी नहीं आया। तो यहाँ पे हैजंट आया है ना, यानी एट, जाहिर सी बात है यहाँ पे निगेटिव सेंस की बात कर रहा है, तो एट यहाँ पे आया है, ठीक है। ऑलरेडी की बात करें, ऑलरेडी मतलब काम हो चुका है, जस्ट माने अभी अभी। आई हैव ऑलरेडी ईटेन, यानी मैं खा चुका हूँ, पहले ही खा चुका है, इस प्रकार का होता है ना। सी है जस्ट अराइव्ड, यानी अभी अभी पहुँचा है, तो यहाँ पे जस्ट अराइव्ड होगा, ठीक है। एडवर्ब्स रूल का कंटिन्यूड थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो होता है वो वर्ब के बाद आता है। ही वेंट आउटसाइड, यानी वो बाहर गया, ठीक है ना, ही वेंट आउटसाइड। यहाँ पे ही लुक्ड एवरीवेयर, याद रखिएगा, यहाँ पे एवरीवेयर, आउटसाइड, ये सब क्या है, आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, जो कि आपका वर्ब के बाद आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डोंट कंफ्यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म। एडवर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म में कंफ्यूजन नहीं होना है। ही इज़ ए फास्ट रनर, तो रनर जो है क्या है, फास्ट है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा है। ही रन्स फास्ट, यानी रन्स के बाद फास्ट है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब हो गया। यानी आपको पहले ही बताया है, नाउन को जो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव होता है, वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, समझ गए। चलिए, एडवर्ब्स डोंट मॉडिफाई नाउन्स। एडवर्ब्स जो है नाउन को मॉडिफाई नहीं करता। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे होगा, नहीं होगा भाई। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो एक गर्ल जो है, गर्ल है, नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक लड़की, ठीक है, उसके लिए। लेट और लेटली में दोनों में क्या डिफरेंस है। ही कैम लेट, वो डिले, लेट से आया यानी डिले किया, ठीक है। आई हैव लेटली मेट हिम, यानी रिसेंटली। लेटली मेट हिम मतलब हुआ एक तरह से तुरंत टाइप का सेंस में। आई हैव लेटली मेट हिम, ये नहीं कि लेटली माने देर से मिला, नहीं, अभी अभी मिला, रिसेंटली मिला, तुरंत मिला। हार्ड और हार्डली में अंतर देखिए। चलिए नेक्स्ट आपको समझाते हैं, हार्ड और हार्डली में अंतर क्या है। तो हार्ड एफर्ट के लिए यूज होता है, और हार्डली जो होता है वो रेयरली होता है, एक तरह से निगेटिव सेंस में। ही हार्डली वर्क्स, यानी वो कठिनाई से काम करता है, लेकिन ही वर्क्स हार्ड का मतलब है वो मेहनत से काम करता है, एफर्ट के साथ, ठीक है। प्रीपोजिशंस देखिए। चलिए, आपको प्रीपोजिशन शो रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, यानी नाउन और प्रोनाउन से किसी दूसरे शब्द को जोड़ने का काम एक तरह से प्रीपोजिशन करता है, या रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। तो देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो द टेबल और द बुक के बीच डिफरेंस, मतलब डिफरेंस नहीं, एक रिलेशन को दिखाता है कौन, प्रीपोजिशन। ऑन आ रहा है ना, यानी जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑन क्या दिखा रहा है, द टेबल और बुक के बीच में क्या दिखा रहा है,
आपका रिलेशन दिखा रहा है, यानी दो नाउनों के बीच या फिर नाउन और प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन और नाउन या फिर दोनों प्रोनाउन के बीच रिलेशन को दिखाएगा। समझ गए। ही सेट, तो सेट कहाँ बैठा, ही सेट मी, वो मेरे किधर बैठा, तो बिसाइड बैठा, बगल में बैठा। और एक चीज़, बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर देख लीजिए, क्या पता इसमें है कि नहीं है। बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर क्या होता है, तो दोस्तों बिसाइड मतलब होता है बगल में बैठना, बिसाइड्स मतलब के अलावा होता है, यानी मेरे अलावा, तेरे अलावा, इस टाइप का कुछ सेंस होता है। मैं आपको बताऊँगा आगे, ठीक है, अगर मिल गया तो। एट जो होता है एग्जैक्ट पॉइंट के लिए होता है, इन जो होता है इनसाइड एरिया के लिए होता है। और एक चीज़, एट जो होता है एक तरह से किसके लिए यूज होता है, एट छोटे प्लेस के लिए यूज होता है, और इन जो होता है बड़े प्लेस के लिए यूज होता है। इज एट द गेट, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट हुआ, एकदम गेट के पास है, लेकिन द कीज आर इन द ड्रॉअर, जो कीज है एकदम से अंदर नहीं है, मैंने अंदर है लेकिन एकदम एग्जैक्ट पॉइंट की बात नहीं बोल रहा है, उसके अंदर है लेकिन कहाँ है वो तुमको ढूंढना पड़ेगा। सिंस फिक्स टाइम के लिए होता है, और यहाँ पे फॉर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, बता दिया है, ठीक है। जैसे सिंस यहाँ पे 2020 हुआ, 2020 से ही कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फिक्स टाइम बता दिया। और लेकिन 2 घंटा से कर रहा है, 5 घंटा से कर रहा है, 6 घंटा से कर रहा है, ऐसे सेंस में फॉर यूज होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन इज यूज्ड फॉर डेज और डेट्स। ऑन जो यूज होगा, ऑन इज यूज फॉर डेज और डेट्स, ठीक है। ऑन जो यूज होगा डेज और डेट्स के लिए यूज होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, या फिर किसी चीज़ के ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है, एकदम उस सतह से सटा हुआ है, तो उस सेंस में भी ऑन ही यूज होता है दोस्त, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऑन यूज जो होता है वो डेज और डेट्स में होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन 5 जुलाई, इस प्रकार से होता है भाई, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। इन जो होता है मंथ में यूज होता है, ईयर्स जो होता है लॉन्ग टाइम होता है। और मैं बता दूं, आपका ज़रूरी नहीं है कि एसएससी का नहीं, एसएससी वगैरह का बेसिक यहाँ से ज़रूर क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता किसी 120 से पूरा आपका एसएससी भी कवर, आपका एनडीए वगैरह कवर, पूरा डिफेंस हर एक लेवल कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड वगैरह एग्ज़ाम आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आराम से कर लोगे, ठीक है। बाकी एसएससी वगैरह का थोड़ा सा बेसिक मैं बता दिया हूँ, बेसिक क्या मैंने 60 to 70% मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो होगा। प्रैक्टिस इन द सेंस करने का अर्थ है क्या, यानी आपको ज़्यादा क्वेश्चन लगाने होंगे PYQ वगैरह, ठीक है, जिससे आपका दिमाग खुलेगा और आप आसानी से कर पाओगे। इन मंथ के लिए यूज होता है, ईयर से लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है, सॉरी माफ़ कीजिए क्या बोल रहे हैं, मंथ्स ईयर्स और लॉन्ग टाइम के लिए इन यूज होता है, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, ही केम इन 2019, ठीक है। तो ये नहीं कि ऑन 2019 लिख दीजिएगा, नहीं, इन 2019 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट है, बाई जो है आपका सोज एजेंट और डूअर के लिए होता है, यानी जो करता है। विथ जो होता है इंस्ट्रूमेंट की यूज होता है, ठीक है। जैसे द लेटर वाज रिटन बाय हर, या उसके द्वारा लिखा गया, जो लेटर है उसके द्वारा लिखा गया। ही किल द स्नेक विथ अ स्टिक, और विथ ए स्टिक यहाँ पे एक तरह से सोज इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है, यानी यंत्र को दिखाता है, या फिर कोई भी वस्तु को दिखाता है जिससे वे मारा। यहाँ पे बिटवीन जो हुआ, बिटवीन 2 व्यक्ति के लिए होता है, एमॉन्ग 2 से अधिक के लिए होता है, ठीक है। डिवाइड द वर्क बिटवीन 2 बॉयज, शेयर द मनी एमॉन्ग 5, तो 5 के सेंस में एमॉन्ग आ रहा है, और यहाँ पे 2 बॉयज़ के बीच बंटवारा हो रहा है, तो बिटवीन यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है यूज टू विथ वर्ब्स ऑफ मोशन। टू जो यूज होता है वर्ब्स ऑफ मोशन के लिए यूज होता है, एज फॉर एग्जाम्पल गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। ही वॉक टू द मार्केट, ठीक है, समझ गया। यूज जो होता है, यूज होता है, क्या बोल रहे हैं, इनटू जो यूज होता है फॉर मोशन के लिए होता है, इन होता है पोजीशन के लिए। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो तो नदी में कूद गया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मोशन है, ठीक है ना। ही इज इन द रूम, वो रूम में है, तो एक पोजीशन पे है, एक पोजीशन में है, ठीक है, स्थिर है। यूज ऑन फॉर सरफेस कॉन्टेक्ट, ये बताया ना, इसके ऊपर रखा हुआ है, यानी ऑन यूज होगा, ठीक है। चलिए, सीट ऑन द चेयर, द फोन इज ऑन द टेबल, क्या एग्जाम्पल बताया, समझ गए आप। डोंट यूज अननेसेसरी प्रीपोजिशंस, वेयर आर यू गोइंग टू, ऐसे नहीं होगा।
डायरेक्ट गोइंग के बाद टू नहीं लगा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। वेयर आर यू गोइंग डायरेक्ट ऐसे बोलिए, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग टू नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई गोइंग के साथ टू आता है तो डायरेक्ट से बात है टू लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफ इज यूज फॉर पोसेसन काइंड, ए पीस ऑफ केक, ठीक है। यानी मालिकाना को दिखाते हैं ऑफ, ठीक है। द कलर ऑफ द स्काई भी दिखाता है, कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर, ठीक है, का सेंस में। ऑफ जो यूज होता है एक तरह से सेपरेशन, अलगाव की स्थिति को दिखाता है, ठीक है। ही फेल ऑफ द बाइक, वो बाइक से गिर गया, ठीक है, यानी अलगाव, अपदान हो गया उसे, पढ़ते हैं ना अपदान कारक वगैरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूज सेम प्रीपोजिशन आफ्टर पैरेलल स्ट्रक्चर, ही इज़ गुड एट डांसिंग एंड एट पेंटिंग, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एट जो देख रहे हैं ना, जाहिर सी बात है एट डांसिंग एंड एट पेंटिंग, तो इस प्रकार से पैरेलल स्ट्रक्चर में आपका होता है, ठीक है। ये नहीं कि ये वाला यहाँ पे प्रीपोजिशन अलग और यहाँ पे प्रीपोजिशन अलग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये नहीं कि एक बार प्रीपोजिशन इसके साथ आ गया तो अगला बार में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। ये इसको पैरेलल स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। अगर एट यहाँ पे है यानी प्रीपोजिशन आपका आएगा दोनों में। जैसे सी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड इन ड्राइंग, तो दो बार यूज हुआ है ना, तो पैरेलल स्ट्रक्चर सेंस में आता है, ठीक है। डबल प्रीपोजिशन नहीं यूज कर सकते, जैसे ही कैम फ्रॉम बिहाइंड द वॉल, ठीक है। फ्रॉम बिहाइंड एक साथ नहीं आ सकता ना, ही कैम बिहाइंड द वॉल डायरेक्ट बोलिए, ठीक है। दो प्रीपोजिशन साथ में कभी भी नहीं आ सकते, दो डबल प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। कोई भी चीज़ डबल डायरेक्ट नहीं आएगा। कंजंक्शन देखिए, और कंजंक्शन क्या करता है, टू वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, जैसे राम एंड श्याम कैम, तो यहाँ पे एंड जो है कंजंक्शन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सी वॉज टायर्ड बट हैप्पी, वो थकी है लेकिन खुश है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं ना, दो वर्ड्स या फिर क्लोज को जोड़ता है कंजंक्शन, ठीक है। देखिए दो का पेयर एट से बनता है, और नोट बट आफ्टर दो, देख लीजिए, दो ही इज़ पुअर एट ही इज़ ऑनेस्ट, यानी दो का पेयर एट से बन गया, ठीक है। लेकिन दो का पेयर बट से नहीं बनता है, एट से बनता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज गिव्स रीजन, बिकॉज आगे कहीं ना कहीं रीजन देगा। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक के कारण, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कारण आया है ना ऑफ ट्रैफिक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिकॉज गिव्स रीजन, राइट। सी क्राइड बिकॉज सी फेल्ड, यहाँ पे बिकॉज के बाद फिर सी फेल्ड यानी कारण बताया, तो जाहिर सी बात है बिकॉज के बाद उसका रीजन आएगा, ठीक है। सो डेट फॉर पर्पस, सो डेट का यूज होगा पर्पस के लिए, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपका 5 लाइन लिख दिया कि निम्नलिखित में दिया गया सो डेट का यूज पर्पस के लिए होता है, ऐसा नहीं, डायरेक्ट एक लाइन में सो डेट फॉर पर्पस, दैट्स इट, ताकि रिवीजन में आसानी हो। वर्क हार्ड सो डेट यू शुड यूज, वर्क हार्ड सो डेट यू सक्सीड, ठीक है। तो सो डेट का यूज किस लिए हुआ, पर्पस के लिए, मेहनत करो सो डेट यू सक्सीड, ताकि आप क्या सफल हो। ही रैन फास्ट सो डेट फिर यूज हुआ, तो इसके बाद कहीं ना कहीं उसका पर्पस बताएगा। ही कुड कैच द बस, यानी तुम फास्ट दौड़ो, वो फास्ट दौड़ेगा तभी क्या होगा, बस पकड़ेगा, जाहिर सी बात है। यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, ये तो बता दिया आपको, ठीक है। टॉलर के बाद देन, बेटर के बाद देन। चलिए नो सूनर के बाद देन यूज होगा, याद रखिएगा। हार्डली के बाद वेन, स्कार्सली के बाद वेन, काफ़ी आपका कन्फ्यूजन होता है, हार्डली के बाद देन लगा देता है और इरोर में क्वेश्चन देता है, ऐसा नहीं, हार्डली के बाद वेन, स्कार्सली वेन, नो सूनर देन, दैट्स इट। नो सूनर हैड ही स्लेप्ट देन द फोन रैंग, तो यहाँ पे यही पूछता है, देन यहाँ पे वेन लगा देगा, ठीक है ना, तो गलत था, आपका देन होता है नो सूनर के बाद। हार्डली हैड आई रिच्ड, हार्डली के बाद यहाँ पे वेन आ गया, तो बात सही है, अगर देन लगाता तो गलत था, ठीक है। यूज सेम टेंस इन पैरेलल क्लॉजेज, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे केम है तो यहाँ पे सेट होगा, ठीक है, यानी वर्ब टू यहाँ पे है तो आगे भी वर्ब टू होगा, ये जाहिर सी बात है, ये पैरेलल क्लॉजेज होता है इस टाइप का, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी ओपन द बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग, तो जाहिर सी बात है ओपन, तो यहाँ पे स्टार्टेड, ये नहीं कि हैव स्टार्टेड ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं। आइदर और नाइदर नॉर फॉर चॉइस नेगेशन, ठीक है। आइदर और नाइदर नॉर एक तरह से चॉइस और नेगेशन के लिए यूज होता है। आइदर और चुनने के लिए होता है, नाइदर नॉर एक तरह से निगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं हम लोग।
ठीक है। आइदर यू और ही इज़ गिल्टी, या तो तुम या फिर वह, दोनों में से एक कोई गिल्टी है। नाइदर रीना नॉर रीना वाज एब्सेंट, ठीक है। तो ये निगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, नहीं रीना नहीं रीना, दोनों तो नाम सेम ही लिखा है जी, न तो रीना न तो रीना ऑब्सेंट है, दोनों में से मैंने दोनों में से कोई एब्सेंट नहीं है, नेदर सेंस मैंने निगेटिव सेंस। यूज लास्ट यूज लेस्ट प्लस शुड टू एक्सप्रेस फियर, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, एक तरह से मेहनत करो वरना तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है ना। एक तरह से लेस्ट, तो लेस्ट के बाद यहाँ पे शुड आता है, ये नहीं कि लेस्ट के बाद आपका वुड वगैरह यूज कर दे तो गलत होगा, लेस्ट के बाद शुड आता है, याद रखिएगा। टेक अम्ब्रेला लेस्ट इट शुड रैन, ठीक है। तो यहाँ पे लेस्ट के बाद शुड आया, याद रखिएगा, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है, मेंटेन्स पैरेलल स्ट्रक्चर। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ये वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि वो हार्ड वर्किंग पर्सन भी है। शी इज नॉट ओनली डांसेस, वो सिर्फ डांस नहीं कर सकती बट ऑल्सो सिंग्स, गा भी सकती है भाई। तो नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है, ठीक है। और एक्टिव से पैसिव में थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए कुछ इससे रिलेटेड भी आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके जो भी क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपके इधर बेस्ट या फिर आपका कहीं भी पूछे जा सकते हैं, फिलर में, फिलर वगैरह सबका प्रैक्टिस करवा देंगे अगर आप कहोगे तो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए ज़बरदस्त वीडियो आएगी, ठीक है। उसको कर लेने के बाद जाहिर सी बात है सब दुख दर्द खत्म। एक कहोगे भोकेब वाला वीडियो, तो भोकेब वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला दिया हो ताकि आपका अंदाजा हो जाए कि पूछा क्या जाता है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ठीक है। ही राइट्स ए लेटर इज रिटन, आप जानते हैं ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं पहले लाते हैं इधर में, और राइट्स है, अब छोड़िए इसको नहीं बनाएंगे, आपको डायरेक्ट समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है ही राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पे लेटर है, अ लेटर है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ समझिएगा। अ लेटर जो है सब्जेक्ट रूप में आ गया, लेटर ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट हो गया, वही चीज़ है। दे वाच्ड अ मूवी, तो अ मूवी आ जाएगा पहले, बाद में आ जाएगा आपका दे वाला, तो बात ही नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बन जाता है, ठीक है ना। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स विथ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड पैसिव, ठीक है। जिसमें क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बन सकता है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता वो इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही आपका पैसिव बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। सी सिंग्स सिर्फ लिखते हैं यहाँ पे, सी सिंग्स सिर्फ लिखते हैं तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कहने का मतलब है जिसके पास सब्जेक्ट है उसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। देखिए टेंस चेंजेस इन पैसिव वॉइस, प्रेजेंट जो होता है इज एम आर और वर्ब थ्री के साथ बनता है, पास्ट वाज वेयर वर्ब थ्री के साथ बनता है, फ्यूचर विल बी प्लस वर्ब थ्री के साथ बनता है। जैसे दे हेल्प मी तो आई एम हेल्प्ड होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है एम के बाद वर्ब थ्री यहाँ पे यूज हुआ है, आपको पता है ना प्रेजेंट में वर्ब थ्री यूज होगा, पास्ट हो फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो, सब में अगर एक्टिव से पैसिव में बना रहे हैं तो वर्ब थ्री यूज होगा, ठीक है। ही विल पेंट तो हो क्या होगा, इट विल बी पेंटेड, ठीक है। चलिए यूज बाई टू मेंशन द डूअर, तो ये तो पहले बता दिए, कर्ता जो होता है उसके लिए बाई यूज होता है। द बुक वाज रिटन बाई टैगोर, यानी कर्ता कौन है, टैगोर जी है, तो बाई यहाँ पे यूज हुआ है, जाहिर बात है, ठीक है। यूज टू विथ इन्फिनेटिव इन पैसिव, देखिए यूज टू यूज होता है इन्फिनेटिव के साथ, जैसे ही इज टू बी प्रेस्ड, ठीक है, और पैसिव में ही यूज होता है, ठीक है। सी इज टू बी ऑनर्ड, ठीक है। टू बी जहाँ पे आए समझ जाना कि वो पैसिव है, खाली टू आए तो वो एक्टिव में जाएगा, ठीक है। पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स, मॉडल बी प्लस वर्ब थ्री बनता है, ठीक है, मॉडल वर्ब का आपका पैसिव वॉइस, यानी यू कैन डू दिस है तो पहले दिस को पकड़ेंगे दिस होगा, कैन को पकड़ेंगे कैन होगा, अब बी हो जाएगा कैन बी और डॉन, यानी मॉडल के साथ बी आएगा उसके बाद वर्ब थ्री आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब थ्री, जहाँ देखिए टिक, जहाँ देखिए टिक से ही, जैसे यहाँ पे आया ही शुड कंप्लीट इट, तो इट को पकड़ेंगे, ठीक है,
और ये नहीं कि क्या पकड़ने लगे। ईट के बाद शुड आया तो शुड के बाद जाहिर सी बात है मॉडल आया है तो उसके बाद बी आएगा ही और उसके बाद वर्ब 3 आएगा ही, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव डू यू लाइक टी है तो पहले आपका क्या हो जाएगा, जिस वर्ब में यूज़ हुआ है उसका आपका क्या यूज होगा, क्या बोलते हैं उसको, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है इज टी लाइक्ड बाई यू। यहाँ से देखिएगा इज टी लाइक्ड बाई यू। ठीक है, ये नहीं कि डू डिड ऐसे चेंज होगा, नहीं, डायरेक्ट पहले मॉडल वर्ब आएगा। डू यू लाइक है तो कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट को दिखा रहा है तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, आपका टी को पसंद कर रहा है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, टी लाइक्ड बाई यू तो यहाँ से कहीं ना कहीं बना सकते हैं। ठीक है, डिड ही कंप्लीटेड तो डिड आया है तो जाहिर सी बात है वाज आएगा। ठीक है, वाज और आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं अपना, वाज इट और यहाँ पे कंप्लीट है तो वर्ब 3 आएगा ही जैसे यहाँ पे आया था, और बाई हिम लास्ट में बाई हिम होगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब 3 बनाते हैं। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब 3, ओपन द डोर। ठीक है, लेट द डोर बी ओपन, इसको ये डायरेक्टली याद रखिएगा, लेट के साथ बनाते हैं, लेट के साथ द ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके साथ बी प्लस वर्ब 3 लगा देते हैं जैसे। ठीक है ना, कॉल हिम है तो लेट हिम बी कॉल्ड। ठीक है, याद रखिएगा। और लेट ही बी कॉल्ड नहीं होगा, हिम बी कॉल्ड होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब 3 याद रखिएगा। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कांट बी चेंज इनटू पैसिव, याद रखिए। ही स्लिप्स है तो दे अराइव्ड लेट, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम नहीं चेंज कर सकते पैसिव में। ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं। सम पैसिव फॉर्म्स नीड बीइंग इन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ही इज बीइंग पनिश्ड। ठीक है, नीड जो आपका बीइंग होता है वो आपका कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। ठीक है, ही इज बीइंग पनिश्ड, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, एक तरह से देख सकते हैं। जैसे पूछ दिया ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसको कैसे बनाएंगे, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, समझ गए ना। तो यानी आपका कंटिन्यूअस में बीइंग आएगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच देखिए यहाँ पे, रिमूव इन्वर्टेड कॉमाज इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ही सेड आई एम रेडी है ना, तो ही सेड दैट ही वाज रेडी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे डेट लगा देते हैं, दैट्स इट, समझिए। प्रेजेंट से पास्ट में देखिए कैसे चेंज करेंगे। सी सिंग्स ही सेड, क्या बोल रहा है यार, दे आर कमिंग, अच्छा समझ गया। रिपोर्टिंग पास्ट का हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, सी सिंग्स है तो सी सेड सी सेंग होगा। ठीक है ना, यानी आपको समझ नहीं आया, यानी इसके कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन था ही सेड सी सिंग्स, ये क्वेश्चन था, इसको चेंज करना था किसमें, पास्ट में। ठीक है, यही बोल रहा था वो। ठीक है ना, तो इसको चेंज कर दिया ही सेड सी सेंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे सेड होगा तो इसके अकॉर्डिंग सिंग जो होगा पास्ट में चेंज हो जाएगा, समझ गए ना। जैसे दे आर कमिंग है, दे आर कमिंग, इसके पहले छिपा हुआ ये चीज़ ही सेड, ध्यान में रखिएगा, ही सेड दे आर कमिंग। ठीक है, तो ही सेड का सेड होगा, डेट का डेट होगा, दे के जगह दे होगा, चेंज तो होगा नहीं, थर्ड पर्सन है। आर चेंज हो जाएगा वेयर में। ठीक है, क्योंकि पास्ट में सेड जो है पास्ट में था। ठीक है, और कमिंग यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट रिमेन्स अनचेंज, पास्ट परफेक्ट अनचेंज होता है। ठीक है, इसे लिखा हुआ है ही सेड, देखिए आपका जो एक्टिव वॉइस दिया है, ही सेड आई हैड गॉन, तो इसको बनाएंगे ही सेड दैट, आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो ही और हैड जो होगा हैड ही रहेगा, इसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं, और गॉन की जगह गॉन होगा, यही समझा रहा है और कुछ नहीं। विल को चेंज करते हैं वुड में, कैन को कुड में, याद रखिएगा। आई विल गो, ही सेड ही वुड गो। ठीक है, तो ही सेड ही वुड गो, याद रखिएगा, दैट्स इट, बाकी ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यानी विल है तो यहाँ पे वुड में चेंज हुआ, कैन है तो कुड में चेंज हुआ, बाकी कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है दोस्त। ठीक है, टुडे को डेट डे में चेंज करते हैं, टुमारो को किस में चेंज करते हैं, सब एक्टिव पैसिव का है कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, टुडे को डेट डे में और टुमारो को द नेक्स्ट डे में। आई विल कम टुमारो, यानी ही सेड ही वुड कम द नेक्स्ट डे। ठीक है,
नो चेंज इन यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं हो सकता, चाहे कोई भी टेंस लगा दे इधर में, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट फ्यूचर नो टेंस चेंज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। ही सेज आई एम रेडी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ठीक है, तो उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे ही सेज डैट ही इज रेडी, ठीक है। यहाँ पे आपका सेम है, प्रेजेंट में है तो आगे आने वाला भी प्रेजेंट में ही रहेगा। यस और नो वाला जब क्वेश्चन पूछा जाए तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। जैसे डू यू लाइक टी, तो ही आस्क्ड इफ़ आई लाइक टी। इसके पहले भाई ही सैड छिपा हुआ है, मैं बता रहा हूँ बार बार। ही सैड डू यू लाइक इट, तो ही आस्क्ड इफ़ आई लाइक टी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन जब यस और नो वाला बात है तब। WH क्वेश्चन को क्या करता है, कीप द क्वेश्चन वर्ड को देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड को बनाए रखा जाता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव सिर्फ नहीं है, इसके पीछे ही सैड लगा है। ही सैड वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। इसको चेंज कैसे किया, ही सैड को ही सैड में रखेगा, ठीक है ना। ही सैड को अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा है वेयर डू यू, तो ही सैड को ही आस्क्ड में चेंज किए, और उसके बाद डैट वेट कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट जो आपका WH वर्ड है वो उसको रखेंगे ही, ठीक है। तो ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, ठीक है। देखिए इम्परेटिव देखिए, इम्परेटिव को टोल्ड ऑर्डर टू प्लस टोल्ड या ऑर्डर टू प्लस टू प्लस वर्ब में बनाते हैं। जैसे सिट डाउन है ना, और डोंट साउट है ना, तो सी टोल्ड मी नोट टू साउट, ठीक है। तो यहाँ पे टू के साथ वर्ब आता है, याद रखिएगा, नोट टू साउट याद रखिएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी टू सिट डाउन याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 111 नंबर। अब लास्ट कुछ ही बचे हैं, इसको आराम से कर लेते हैं। डबल नेगेटिव यूज नहीं होता है, तो पहले करवा दिए भाई। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, देख लीजिए। आर्टिकल्स AN आर नॉट यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले A या N नहीं आता है। N एडवाइस नहीं लगा सकते, A फर्नीचर नहीं लगा सकते, ठीक है। यूज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ओसास कॉम्प याद रखिएगा। ओसास कॉम्प जानते हैं, ओ से ओपिनियन होता है, ए से साइज, ए से एज, ए से शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। अब आप बोलेंगे क्या फालतू का बकवास लिख दिया, नहीं भाई, पहले आपको ओपिनियन आएगा, उसके बाद साइज आएगा, एज आएगा, उसके बाद शेप आएगा, उसके बाद कलर आएगा, ओरिजिन आएगा, मटेरियल आएगा, पर्पस आएगा, ठीक है। जैसे तो कुछ नहीं है, ओपिनियन क्या दे रहा है, नाइस दे रहा है, यानी कैसा है, नाइस है, अच्छा है, मस्त है, तो ओपिनियन नाइस हो गया। साइज कैसा है, छोटा है। एज कैसा है, एज नहीं बताया इसमें, तो यहाँ पे डायरेक्ट कलर पे आ गया है, कलर पे रेड आ गया, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इटली से, तो इटालियन हो गया। मटेरियल कैसा है, तो लेदर का है। पर्पस कैसा है, बैग का। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अ लार्ज ओल्ड राउंड वुडन टेबल, ठीक है, देख सकते हैं। वन ऑफ द इज ऑलवेज फॉलोड बाई अ प्लूरल नाउन। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज मिसिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज मिसिंग, उनमें से एक स्टूडेंट क्या है, मिसिंग है, ठीक है। वन ऑफ द बुक्स इज माइन, उनमें से एक बुक मेरा है, ठीक है। ऑल टेक्स्ट प्लूरल नाउन एंड वर्ब, होल टेक्स्ट सिंगुलर, ठीक है। ऑल जो है ना वो प्लूरल नाउन को दिखाता है, जबकि और प्लूरल वर्ब को दिखाता है, जबकि होल जो है सिंगुलर का दिखाता है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑल जो है प्लूरल नाउन को दिखा रहा है, ठीक है। ऑल, तो ऑल के साथ स्टूडेंट्स आया, द होल के बाद क्लास आया, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर को दिखाता है, सिंगुलर नाउन को दिखाता है, ठीक है। दैट्स इट। सिंगुलर नाउन को ही नहीं, सिंगुलर वर्ब को भी दिखाता है दोस्त, ठीक है। चलिए, यूज़ करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन, ही इज़ टॉलर देन मी। कंपेरेटिव में इस प्रकार से आपका करेक्ट डिग्री कंपेरिजन होता है। बेस्ट के पहले दो लगे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दो लगता है, ठीक है। शी इज द बेस्ट डांसर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर सही है। यूज़ प्लूरल वर्ब आफ्टर प्लूरल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं कब, आफ्टर प्लूरल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे 10 रुपीज़ है तो यहाँ पे आर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन
5 किलोमीटर सारे लॉन्ग वॉक, इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर ईच ऑफ एवरी वन ऑफ, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे ईच ऑफ के बाद। ठीक है, ये ना कि ईच के बाद हम लोग क्या यूज करते थे बताइए, ईच ऑफ के बाद एवरी वन ऑफ के बाद क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं लेकिन आपका प्लूरल नाउन यूज करते हैं लेकिन प्लूरल सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। छोड़िए, समझिए, एवरी वन ऑफ देम यानी प्लूरल सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन हुआ लेकिन आपका वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। ईच ऑफ द बॉयज आया, प्लूरल हुआ है, नहीं नाउन प्लूरल हुआ, तो यहाँ पे आपका वर्ब जो है सिंगुलर ही होगा। प्रीफर इज नॉट फॉलोड बाई देन, प्रीफर में देन नहीं लगता, प्रीफर में टू लगता है। इन्फेरियर इसमें आई ओ आर रहता है, वो उसके साथ टू लगता है। ठीक है ना, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर। ठीक है, इस प्रकार में आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, ये नहीं होगा आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी, ऐसा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ आर फॉलोड बाय नाउन और जेराउंड्स। ठीक है, डिस्पाइट मतलब के बावजूद। ठीक है, तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, डिस्पाइट इन स्पाइट के बाद ऑफ लगा सकते, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिस्पाइट द रेन वी प्लेड। ठीक है, यानी बारिश के बावजूद हम खेले। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड सी वर्क। ठीक है, तो डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, इतना याद रखना है। ठीक है, दिस इज गोल्डन रूल, राइट। अवॉइड यूजिंग कंटिन्यूअस टेंस विथ स्टेटिव वर्ब्स, याद रखिएगा। आई नो द ट्रूथ होता है, यानी कि आई एम नोइंग द ट्रूथ। नो हो गया, बिलीव हो गया, लव हो गया, हैट हो गया, ये सब कंटिन्यूअस में नहीं यूज होते हैं। ये सब आपका स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट यूज होते हैं, जैसे आई नो द ट्रूथ, ये नहीं कि आई एम नोइंग द ट्रूथ, आई एम बिलीविंग, आई एम लविंग, आई एम हेटिंग, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आई लव द ट्रूथ, आई बिलीव द ट्रूथ, आई हेट द ट्रूथ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, समझे। चलिए, सो डेट सोज रिजल्ट, सच डेट विथ नाउन। ठीक है, सो डेट रिजल्ट को दिखाता है और सच डेट नाउन को दिखाता है। इट वॉज सो हॉट डेट वी फेंटेड, आपको बता दिए पहले ही सो डेट का यूज किस लिए होता है, रिजल्ट दिखाने के लिए। ही इज सच ए फूल, वो एक मूर्ख है, डेट वन लाइक्स मैन, वन लाइक्स हिम। ठीक है, तो इस प्रकार से नाउन को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। सो डेट सोज रिजल्ट, सच डेट विथ नाउन। इट वॉज सो हॉट डेट वी फेंटेड, ही इज सच ए फूल डेट वन लाइक्स। ठीक है, देख सकते हैं। बिकॉज इज नॉट फॉलोड बाई सो, बिकॉज जो है सो से क्या नहीं फॉलो नहीं होता सो के साथ। ठीक है, बिकॉज ही वॉज इल सो ही डिडंट कॉम, इस प्रकार से सेंटेंस नहीं यूज कर सकते। बिकॉज ही वॉज इल ही डिडंट कॉम। ठीक है, तो बिकॉज और सो साथ में नहीं आते हैं कभी भी। क्वेश्चन टेक्स्ट मस्ट टेंस एंड सब्जेक्ट, जैसे ही इज टॉल है तो इजंट ही लगाते हैं। यू डोंट स्मोक तो डू यू, यानी एक साइड पॉजिटिव तो एक साइड निगेटिव, ये आपका क्वेश्चन टेक में होता है। ठीक है, यूज विथ यूनिक थिंग्स और सुपरलेटिव्स, क्या है यार, लसन एज जिंदे सी इज द बेस्ट स्टूडेंट, यानी यूनिक चीज़ों के पहले द का यूज होता है, जैसे सन के पहले द, मून के पहले द, समझ गए ना भाई, क्या ही कहें। नो आर्टिकल बिफोर लैंग्वेजेस, गेम्स, मील्स, जनरल्स एंड सी स्पीक्स हिंदी, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना तो लैंग्वेज, ना तो गेम, ना तो मील। वी प्ले क्रिकेट, ये नहीं कि वी प्ले या क्रिकेट आफ्टर लंच, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर। न्यूज़, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स आर सिंगुलर, प्लूरल मत समझिएगा। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट का नाम है, मैंने एक सब्जेक्ट को दिखा रहा है कहीं ना कहीं। द न्यूज़ इज ट्रू होगा, ये नहीं कि यस लगा है तो भाई प्लूरल है, मर दो आर, ऐसे नहीं। मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, अगर हीज मैथमेटिक्स आएगा ना तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे गणना की बात करेगा, ना कि गणित सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे हम लोग क्या आर लगाएंगे। ठीक है, लेस फॉर अनकाउंटेबल, फीवर फॉर काउंटेबल। फीवर यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, गिनती के लिए, और लेस होता है अनकाउंटेबल के लिए। लेस शुगर इज बैड, यहाँ पे देख सकते हैं शुगर अनकाउंटेबल है तो लेस यूज हुआ है, और स्टूडेंट्स फीवर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गिनती में है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए फीवर स्टूडेंट्स। ठीक, यूज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब आफ्टर नाइदर आइदर, नाइदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट, आइदर आंसर इज करेक्ट। चलिए देख लीजिए अपना। ठीक है, यानी नाइदर और आइदर के बाद करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है, यूज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब आफ्टर नाइदर आइदर,
नाइदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट, आइदर आंसर इज करेक्ट, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देशवा के करनवा अपने, हे भगवान, ऐसा ऐसा क्वेश्चन। देखिए लास्ट रूल है, कर लेंगे तुरंत। दो नेबर टेक्स बट, दो के साथ बट नहीं आता, एट या स्टिल आता है आपका, ठीक है। जैसे दो ही ट्राइड एट ही फेल्ड, दो इट रैंड ही वेंट आउट, तो इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। देख सकते हैं 120 गोल्डन रूल ख़त्म हुए। और देख सकते हैं अब यहाँ पे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा जो एग्जाम में हेल्प करेंगे। एक्यूज्ड के साथ ऑफ, एडिक्टेड टू, अफ्रेड ऑफ, एग्री विथ, एंग्री विथ, अप्लोगाइज फॉर, अप्लाई फॉर, अप्रूव ऑफ, एसेम्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, ठीक है। बिलीव इन, बिलोंग टू, बेनिफिशियल टू, कैपेबल ऑफ, केयर फॉर, कमेंट ऑन, कंप्लेन अबाउट, कंसंट्रेट ऑन, कॉन्फाइड इन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। वैसे ही देख लीजिए, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंट्रीब्यूट टू, कन्विंस ऑफ, क्योर ऑफ, डील विथ, डिसाइड ऑन, डिपेंड के साथ भी ऑन ही लगता है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ जल्दी में। डिप्राइव ऑफ, डाई ऑफ, डिफर फ्रॉम, डिसएग्री विथ, ठीक है। और ड्रीम ऑफ या फिर अबाउट, इंगेज्ड इन होता है, स्केप फ्रॉम, एक्सक्यूज फॉर, एक्सप्लेन टू, फेमिलियर विथ, ठीक है। देख लीजिएगा, फील्ड के साथ विथ लगता है, फॉन्ड ऑफ, फॉरगेट अबाउट, अ गुड एट, ग्रेटफुल फॉर, गिल्टी ऑफ, हियर ऑफ या अबाउट, होप के साथ फॉर, इंसिस्ट ऑन, इंटरेस्टेड इन, इन्वॉल्व इन, जीलस ऑफ, लिसन टू, लुक आफ्टर, देखभाल होता है। लुक एट मतलब होता है लुक एट द स्काई, देखने के लिए। मैरिड टू, ऑब्जेक्ट टू, पार्टिसिपेट इन, पे फॉर, ठीक है। प्लीज्ड विथ, प्रे फॉर, प्रीफर टू, प्रिवेंट फ्रॉम, प्राउड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड के साथ विथ, रिएक्ट टू, रिकवर फ्रॉम, रिफर टू, रिलाई ऑन, रिवाइंड ऑफ, रिप्लाई टू, ठीक है। और रिजाइन के साथ फ्रॉम आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिजल्ट इन, रॉब ऑफ, सर्च फॉर, सेंटेंस टू, सक्सीड इन, ठीक है। सफ़र के साथ फ्रॉम आएगा, सुटेबल फॉर, सुपेरियर टू, ठीक है। सप्लाई के साथ क्या आएगा, विथ आएगा, सस्पेक्ट ऑफ, टॉक अबाउट या फिर टॉक टू, टायर्ड ऑफ आएगा, ट्रांसलेट इनटू आएगा, ट्रस्ट इन आएगा, वेट फॉर, वार्न अगेंस्ट, वार्न अबाउट, वरी अबाउट, ठीक है। राइट के साथ टू आएगा, अपोलोगाइज टू, एंग्री अबाउट, गुड फॉर, नो अबाउट, फेमस फॉर, अमेज्ड एट या फिर बाई, ठीक है। एग्री आएगा, किसके साथ एग्री आएगा, एग्री टू, कीन ऑन, ब्लेम फॉर, कैपेबल ऑफ, लॉन्ग फॉर। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट आपके फिक्स प्रीपोजिशन थे। बाकी नेक्स्ट अगर आप कहिएगा तो यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा दूंगा, 25 क्वेश्चन, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप कहिएगा तो ज़रूर करा दूंगा। 155 पेज का PDF पूरा कम्प्लीटली करा दूंगा, आपका पूरा ग्रामर रिवीजन हो जाएगा। देख लीजिए 1 घंटा में इतना रिवीजन करा दिए, 120 गोल्डन रूल। 1 घंटा का कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ज़रूर से क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरह से PDF बनाया गया। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो आपको 49 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 49 रुपीज़ में ग्रामर का PDF, और आपको 49 में आपका इसके साथ फ्री में आपको मिल जाएगा कौन सा भोगेब वाला, ठीक है, फ्री में मिल जाएगा, यानी 49 में दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप लेते हैं तो मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। बाकी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बुक है और ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है और ज़बरदस्त है, जैसा कि आप जानते हैं। और हाँ, सिलेक्शन के बाद भूल मत जाना भाई, किताब तेरे सफ़र का हिस्सा रही है और मैं भी, ठीक है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। अब तुम्हारा साथी अभिषेक ठाकुर, देख लीजिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।